Good morning everyone. Theorem number 14, Zergenhorst lemma. Statement क्या है? Let A and B are two subgroups of G. A and B क्या हैं? दो G के subgroups हैं. And X is a normal subgroup of A and Y is a normal subgroup of B. Then ये जो तीनों टर्म्स हैं ये क्या होंगी? आइसोमॉर्फिक होंगी. हमें ये प्रूव करना है. तो देखो, अगर ये प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिक हैं तो पहली चीज ये चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है. और ये एग्जिस्ट कब करते हैं? ये G/H फॉर्म है ना, क्वेश्चन ग्रुप्स हैं. तो क्वेश्चन ग्रुप्स कब एग्जिस्ट करते हैं? जब नीचे वाला ऊपर वाले के नॉर्मल होता है. हम बोलते हैं ना G/H एग्जिस्ट. ये G/H कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. जब H नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, तब हम ये एग्जिस्ट कर सकता है, तब हम बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता है. तो पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? नॉर्मल सब ग्रुप. नीचे वाली टर्म को ऊपर वाले का नॉर्मल. ऐसे यहाँ पे भी नीचे वाली टर्म को ऊपर वाले का नॉर्मल और इसको भी ऊपर वाले का नॉर्मल. तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है. तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले सब ग्रुप तो प्रूफ करें. ठीक है, पहले सब ग्रुप प्रूफ करें फिर नॉर्मल प्रूफ करें. तो थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं. देखो, A इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A. हर ग्रुप खुद के तो नॉर्मल होता ही है, तो A इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Y हमें गिवन है कि Y इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ B. ठीक है, तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो इंटरसेक्शन भी तो नॉर्मल सब ग्रुप आएगी. तो A इंटरसेक्शन Y इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A इंटरसेक्शन B. डन. अब A इंटरसेक्शन Y किसका नॉर्मल सब ग्रुप है? A इंटरसेक्शन B का. तो जो A इंटरसेक्शन B है वो किस में कंटेन्ड है? नॉर्मलाइजर ऑफ A इंटरसेक्शन Y. क्योंकि ये किसका नॉर्मल सब ग्रुप बना? इसका. तो ये कहाँ कंटेन होगा? इसके नॉर्मलाइजर के अंदर. ये हमने डेफिनेशंस पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में कि नॉर्मलाइजर क्या होता है. तो ये कहाँ चला गया? नॉर्मलाइजर ऑफ A इंटरसेक्शन Y. Now, since X is a normal subgroup of A, X अगर नॉर्मल सब ग्रुप है A का, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप था, तो ये सेकेंड वाली टर्म फर्स्ट वाले के नॉर्मलाइजर में कंटेन हो गई थी. तो सिमिलरली अगर X A का नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ पे भी सेकेंड वाली टर्म मीन्स A कहाँ कंटेन होगी? नॉर्मलाइजर ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ X. So A is contained in normalizer of X. Done. Now A इंटरसेक्शन B A में कंटेन्ड होता है और A कहाँ है? नॉर्मलाइजर ऑफ X. तो A इंटरसेक्शन B नॉर्मलाइजर ऑफ X में भी है और A इंटरसेक्शन B नॉर्मलाइजर ऑफ A इंटरसेक्शन Y में भी है. ये दोनों में है. Now since A इंटरसेक्शन B is a subgroup of A, A इंटरसेक्शन B क्या है? A का सबग्रुप है. एंड X इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A. तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल सब ग्रुप हर सब ग्रुप के साथ कम्यूट करता है. तो यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप X है और सब ग्रुप कौन है? A इंटरसेक्शन B. तो X इसके साथ कम्यूट करेगा तो X A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B X. और हमने पढ़ा है कि if HK इज इक्वल्स टू KH देन KH इज अ सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है, यही पढ़ा था. अगर H एंड K G के दो सब ग्रुप्स होते हैं और HK इज इक्वल्स टू KH आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? HK भी सब ग्रुप होता है G का. तो यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए. और ये दोनों कहाँ से लिए हैं? ये दोनों किसके सब ग्रुप्स थे? A के सब ग्रुप्स थे दोनों. तो ये कहाँ जाएंगे? इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो कहाँ जाएगी? सब ग्रुप बनेगी A का. इतना ठीक है. तो हमने जो टर्म्स वहां पे लिखी हुई हैं जो हमें आइसोमॉर्फिक प्रूफ करनी है उसमें ऊपर वाली टर्म यही थी X A इंटरसेक्शन B. ठीक है, ये ऊपर वाली टर्म थी. और जो नीचे वाली टर्म है वो क्या है हमारे पास? X A इंटरसेक्शन Y. तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये सब ग्रुप है, मीन्स ये भी कोई ग्रुप है. ठीक है, सब ग्रुप खुद में ग्रुप होता है तो हमने सब ग्रुप प्रूफ कर दिया, मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि ये ग्रुप है. अब हम नीचे वाले को भी प्रूफ करना चाहते हैं कि ये भी ग्रुप है तभी हम सब ग्रुप बनाएंगे ना. फिर हम नॉर्मल सब ग्रुप बनाएंगे. तो पहले हमने क्या किया? दोनों टर्म्स को ग्रुप बनाया. ग्रुप बनाने के बाद हमने क्या करना है? नीचे वाले को ऊपर वाले का सब ग्रुप बनाना है. जब सब ग्रुप बन जाएगा तो हमें प्रूफ करना है कि नीचे वाला ऊपर वाले का सब ग्रुप तो है पर वो नॉर्मल सब ग्रुप है.
फिर क्वेश्चन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चल रहा है। नाउ अगेन A इंटरसेक्शन Y इज अ सब ग्रुप ऑफ A एंड X इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A। ठीक है, A इंटरसेक्शन Y तो सब ग्रुप है A का, और X इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A। तो फिर से नॉर्मल सब ग्रुप क्या करेगा, कम्यूट करेगा इस सब ग्रुप के साथ। तो यहाँ आ गया X A इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन Y X। डन। और ये सब ग्रुप किसका बन गया, A का, वही H के इज इक्वल्स टू KH वाली कंडीशन से। डन। ना देखो, सिंस A इज कंटेन्ड इन A, कोई प्रॉब्लम नहीं है, X इज कंटेन्ड इन X, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और Y क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है B का, मीन्स Y इज कंटेन्ड इन B। तो क्या ये कंटेनमेंट होल्ड कर जाएगी? इन तीनों को कंबाइन करो तो ये कंटेनमेंट आ रही है। तो ये भी ग्रुप था, ये भी एक ग्रुप था, ये बड़ा वाला ग्रुप बन गया, ये छोटा वाला बन गया, मीन्स दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ X A इंटरसेक्शन B। तो हम कहाँ पहुंचे अभी, सब ग्रुप तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको नॉर्मल सब ग्रुप तक लेके जाना है। तो चलो, हमने क्या किया, X का कोई एलिमेंट लिया X, और ये टर्म कंसिडर की, इसको फाइंड करना स्टार्ट किया कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो हमें पता है कि इफ H बिलोंग्स टू H देन H इज इक्वल्स टू H होता है। तो यहाँ पे X से बिलोंग करता है, तो X इंटू X इज X इंटरसेक्शन Y, और ये दोनों तो कम्यूट करते हैं, तो A इंटरसेक्शन Y X। अब फिर से X इज इक्वल्स टू X लिख सकते हैं, बिकॉज दिस X बिलोंग्स टू कैपिटल X, तो वो लिख दिया। अब X और A इंटरसेक्शन Y कम्यूट करते हैं, तो वापस से X को इधर ले आए, तो X A इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू X A इंटरसेक्शन Y इंटू X। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि X का हर एलिमेंट इसके साथ कम्यूट करता है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ, X कहाँ है, नॉर्मलाइजर ऑफ X A इंटरसेक्शन Y में। डन। अब उसके बाद अगेन A इंटरसेक्शन B को हमने प्रूफ कर दिया था कि वो नॉर्मलाइजर ऑफ A इंटरसेक्शन Y में है, और हमने ये भी प्रूफ किया था कि A जो है वो कहाँ है, नॉर्मलाइजर ऑफ X में है। तो हमने बोला था A इंटरसेक्शन B कहाँ होता है, A में होता है, और A कहाँ है, नॉर्मलाइजर ऑफ X में है। तो हम क्या बोलेंगे कि A इंटरसेक्शन B इज कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर ऑफ X। तो ये भी हो गया। तो ये हमारे पास ये जो A इंटरसेक्शन B है, ये A इंटरसेक्शन Y के नॉर्मलाइजर में भी है और X के भी नॉर्मलाइजर में है। डन। तो दोनों के प्रोडक्ट के नॉर्मलाइजर में भी आएगा, तो ये दोनों के प्रोडक्ट के नॉर्मलाइजर में भी चला गया। हेंस अब देखो, X इसके नॉर्मलाइजर में गया था, A इंटरसेक्शन B भी इसके नॉर्मलाइजर में चला गया, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी तो इसके नॉर्मलाइजर में जाएगी। तो अगर ये प्रोडक्ट इसके नॉर्मलाइजर में चली गई, तो दैट मीन्स कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ये तो है नॉर्मलाइजर की डिफाइन। तो X A इंटरसेक्शन Y इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस। तो ये हो गया। तो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्वेश्चन ग्रुप एग्जिस्ट कर गया। तो अभी तक हमने एक क्वेश्चन ग्रुप को एग्जिस्ट करा दिया है, अभी सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन ग्रुप्स को एग्जिस्ट कराना बाकी है। तो देखते हैं उसके लिए कैसे कराएंगे हम। अगेन देखो, X इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ B, X is a normal subgroup of A and B is a normal subgroup of B. तो X intersection B, ये दोनों और ये दोनों is a normal subgroup of A intersection B. Clear है? Similarly, A is a normal subgroup of A and second क्या बनेगा, Y is a normal subgroup of B. So this implies A intersection Y is a normal subgroup of A intersection B. क्लियर है इतना? तो ये दोनों टर्म्स हमें क्लियर हो गई कि ये कहां से आई। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप है A इंटरसेक्शन B का, और ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है A इंटरसेक्शन B का। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा A इंटरसेक्शन B का। तो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप बन गया तो ये क्वेश्चन ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय दिस एग्जिस्ट। तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन ग्रुप भी हमने एग्जिस्ट करा लिया। थर्ड वाला जैसे हमने x के लिए कराया था ना, x के प्लेस पे y से बिल्कुल सिमिलरली आप लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये
उसका नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। इसको एग्जाम में भी प्रूफ करने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत लंबी थ्योरम है, तो इसमें जितने स्टेप्स अगर थोड़ा बहुत ट्रिवियली ही ट्रू हो जाता है या सिमिलरली आ जाता है तो हम उसको ज्यादा प्रूफ नहीं करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली हम ये भी फाइंड कर लेंगे कि ये इसका नॉर्मल है, जैसे हमने एक्स वाली टर्म्स के लिए फाइंड किया, तो ये क्वेश्चन ग्रुप भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमने क्या किया, अभी तक तीनों क्वेश्चन ग्रुप एग्जिस्ट करा लिए। ठीक है, अब हम एक मैप डिफाइन करेंगे। होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है तो उसके लिए मैप चाहिए होगी, तो हमने मैप डिफाइन की ए इंटरसेक्शन बी ओवर ए इंटरसेक्शन वाई से लेके एक्स ए इंटरसेक्शन बी ओवर एक्स ए इंटरसेक्शन वाई। अब ये मैप कैसे डिफाइन होगी, इसके एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक एलिमेंट पिक करना होगा। यहां से एक एलिमेंट पिक करेंगे और यहाँ वाला एक एलिमेंट ढूंढेंगे कि वो किस टाइप का, तो मैप खुद डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा ये G/H फॉर्म में है, तो G/H फॉर्म में जब होता है तो हम उसके एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, AH टाइप के, जहां पे A कहाँ से बिलोंग करता है, G से, ऊपर वाले से। तो सिमिलरली हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया इसके एक एलिमेंट से, तो A इंटरसेक्शन Y बिलोंग्स टू दिस, जहां पे A कहाँ से आ रहा है, A इंटरसेक्शन B से आ रहा है। डन। तो इधर वाला एलिमेंट तो हमने ले लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा अब ये देखना है। सिंस A इंटरसेक्शन B इज कंटेन्ड इन X A इंटरसेक्शन B, क्योंकि प्रोडक्ट बड़ी होगी और A इंटरसेक्शन B मतलब हम ये कहते हैं ना A इज कंटेन्ड इन AB एंड B इज कंटेन्ड इन AB, तो ये वही वाली चीज है, दो के प्रोडक्ट में एक तो कंटेन है ये, तो A इंटरसेक्शन B इज कंटेन्ड इन X A इंटरसेक्शन B। तो ये जो A था ये कहाँ से था, A इंटरसेक्शन B से था, तो ये क्या A X A इंटरसेक्शन B से भी होगा, तो हमें एक एलिमेंट मिल गया X A इंटरसेक्शन B का, और हम किसका एलिमेंट ढूंढना चाह रहे हैं, इसका। तो इसका एलिमेंट कैसा होगा, ऊपर वाले का एक एलिमेंट मिल जाए, नीचे वाले को तो मल्टीप्लाई में लिखना है G/H फॉर्म का, तो ऊपर वाले का एक एलिमेंट मिल तो गया, कौन, A। तो हमारे पास क्या आएगा, A X A इंटरसेक्शन Y, ये नीचे वाली टर्म बिलोंग्स टू दिस, ये बिलोंग करेगा। तो हमने क्या लिया था, एक एलिमेंट लिया था यहां से, और वो एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिल गया जो राइट साइड में बिलोंग करता है। तो हमारी मैप डिफाइन हो जाएगी F A इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू ये A X A इंटरसेक्शन Y। तो जब हम खुद से मैप डिफाइन करते हैं तो हमें उसको ये भी प्रूफ करना होता है कि वो मैप क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, और मैप वेल डिफाइंड कब होती है, अगर हम प्रूफ कर दें फॉर x1 इज इक्वल्स टू x2 f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, अगर ये प्रूफ कर दिया तो मैप वेल डिफाइंड होती है। ये लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे तो मैप वेल डिफाइंड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। Suppose AB belongs to A intersection B such that, हमने क्या लिया, x1 equals to x1 लेके चलना होता है ना, जब मैप कहाँ से होती है, f from x to y, तो यहाँ से हमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो इक्वल लेके चलने होते हैं, कहाँ से, डोमेन में से। तो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो इसी फॉर्म के हैं, तो हमने ये दो एलिमेंट सेम लेके चले। ठीक है, अगर ये दो एलिमेंट सेम लेके चले तो ये देखो, ये जो A B और ये है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ हमने क्या लिखा, A इनवर्स B, तो अगर मैं इसको थ्रू आउट A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा, A इनवर्स यहाँ आ जाएगा और A इनवर्स यहाँ लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। तो ये तो खत्म। तो A इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू A इनवर्स B A इंटरसेक्शन Y। तो ये कुछ H इज इक्वल्स टू H वाली फॉर्म में नहीं बन रही है, तो ये वाला जो एलिमेंट होता है ये इस H से बिलोंग करता है। तो ये जो AB इनवर्स है, ये AB इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, इससे, A इंटरसेक्शन Y से। और A इंटरसेक्शन Y कहाँ कंटेन है, X A इंटरसेक्शन Y में। अभी तो बताया था कि A इज कंटेन्ड इन AB, वही वाला रिजल्ट यूज हुआ है। तो दिस A इनवर्स B इज कंटेन्ड इन X A इंटरसेक्शन Y। अगर ये इस, अब ये एलिमेंट है ना, ये सेट तो कंटेनमेंट है, बट इस एलिमेंट के, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये तो इससे बिलोंग ही करता है ना, तो क्या आ गया, A इनवर्स B बिलोंग्स टू
एक्स ए इंटरसेक्शन वाई। सो फिर से हम क्या लिख सकते हैं कि H इज इक्वल्स टू H मीन्स A इनवर्स B X A इंटरसेक्शन Y, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करें, A से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, X A इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू B X A इंटरसेक्शन Y, यही बनेगा। तो हमने यही लिखा A X A इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू B X A इंटरसेक्शन Y। और ये क्या है, F ऑफ A इंटरसेक्शन Y, और ये क्या है, F ऑफ B इंटरसेक्शन Y। तो हम लेके चले थे कि x1 इक्वल्स टू x2 है और हमें f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 मिल गया। सो दिस इम्प्लाइज कि आर मैप इज वेल डिफाइंड। डन। अब एक और स्टेप, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलती है कि अगर f फ्रॉम G टू G डैश, f फ्रॉम G टू G डैश अगर होमो हो और ऑन टू हो, दो चीजें, एक होमोमॉर्फिज्म और एक ऑन टू, देन ये जो G डैश होता है ये आइसोमॉर्फिक होता है G बाय कर्नल F। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, हमने ग्रेजुएशन में ये पढ़ी है। सो इस थ्योरम का हम यूज करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस मैप को होमो प्रूफ करेंगे और इस मैप को ऑन टू प्रूफ करेंगे। होमो प्रूफ करना बहुत आसान है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि क्लियरली दिस मैपिंग F इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। होमोमॉर्फिज्म याद है ना सबको, कैसे प्रूफ करते थे, F ऑफ A ऑपरेटेड बाय B इज इक्वल्स टू F ऑफ A, और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन F ऑफ B, बोलते थे स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होल्ड हो जाएगी। अगर प्लस होता था तो प्लस, और अगर प्रोडक्ट होता था तो प्रोडक्ट। मींस एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशंस लगा के उसके ऊपर F लगाओ, या पहले दोनों के ऊपर अलग अलग फंक्शन लगा लो फिर उनको ऑपरेट करो, दोनों सेम ही अगर आते हैं तो वो होमोमॉर्फिज्म होती है, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप। तो ये होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स हो जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। और ये जो FAB अगर मैं साथ में लिख दूं, मींस F ऑफ ये दो एलिमेंट्स लिए ना मैंने डोमेन के, तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई, देखो ये सेट की सेट से जब मल्टीप्लाई होगी ये पूरा, तो फिर तो एक ही सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन वाई, सिर्फ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये AB A इंटरसेक्शन वाई बन जाएगा। तो हमने होमो प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास बचा है ऑन टू प्रूफ करना और उसका कर्नल फाइंड करना, और उसके बाद हमारी थ्योरम प्रूफ होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो थ्योरम बची है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।